बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं एक नया प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट नाज़ाबाद के अंदर है, नाज़ाबाद नंबर 3 में। ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट की डिटेल वगैरह में भी आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। वीडियो के साथ कंटिन्यू रहिएगा। इसकी मैं आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट भी दिखाऊँगा। इसके बारे में बताऊँगा कि किस कैटेगरीज़ की अपार्टमेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मगर ये ध्यान में रखिएगा कि ये 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर है। ठीक है। 2/DD और 3/DD की कैटेगरीज अपार्टमेंट है। आगे आइए, मैं आपको फर्दर वीडियो दिखाता हूँ इसकी कंस्ट्रक्शन के साइड का। अच्छा व्यूअर्स, पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दूँ इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, कि इस प्रोजेक्ट में क्या है और किस कैटेगरीज़ के दे रहे हैं। फिर मैं आपको इसके मॉडल अपार्टमेंट की तरफ भी लेके चलूँगा। ठीक है, जो मॉडल इन्होंने बनाया है कि अपार्टमेंट की एलिवेशन किस टाइप की होगी, मैं उस पर भी लेके चलूँगा। मगर एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसकी आती रहेगी वो मैं आपको भेजता रहूँगा। कि अब नेक्स्ट मंथ में भी इसकी वीडियो बनाऊँगा, ताकि आपको पता चलता रहेगा कि इसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट कहाँ तक पहुँची है। अच्छा, चूँकि ये किंग बिल्डर्स वालों का प्रोजेक्ट है, और किंग बिल्डर बेसिकली एक नामवर जो है वो बिल्डर है, और अच्छे खासे प्रोजेक्ट इन्होंने कराची, बहरिया और डिफरेंट जगहों पे जो है डिलीवर किए हुए हैं, और कुछ प्रोजेक्ट इनकी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। ठीक है। अच्छा, ये 2/DD के कैटेगरीज़ के अपार्टमेंट और 3/DD के कैटेगरीज़ के अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट का साइज़ मैं बता दूं कि 2/DD 1250 और 3/DD 1550। अच्छा, चूँकि इसकी प्राइस वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं लोकेशन वाइज भी अगर आपको समझाऊं तो बहुत अच्छी लोकेशन पे है, गोल मार्केट पे, नॉर्थ नाज़ाबाद का जो एरिया है। ठीक है, बिल्कुल उसमें है। और नाज़ाबाद में आपको इंस्टॉलमेंट पे प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अच्छा, अगर मिलते भी हैं तो वो एक न्यू बिल्डर या कुछ लोग अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। एक ऑथेंटिक बिल्डर की चीज़ें आपको बहुत कम मिलेगी। अल गफूर, नॉर्थ विस्टा या इस टाइप के कुछ बिल्डर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं नॉर्थ नाज़ाबाद या नाज़ाबाद की टेरिटरी के अंदर। ठीक है, मगर उसकी अपनी एक वर्थ है। तो इसी तरह किंग्स की अपनी एक वर्थ है, क्योंकि ये डिलीवर करता हुआ आया है प्रोजेक्ट को। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको और इसके बारे में ब्रीफ कर दूँ कि किंग्स बिल्डर ने ऑलरेडी मुख्तलिफ जगह पे विलास के, अपार्टमेंट्स के और डिफरेंट प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च किए हुए हैं, जो डिलीवर्ड भी किए हुए हैं। तो लोगों का एक ट्रस्ट लेवल है। अच्छा, मैं प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं कि प्रोजेक्ट बेसिकली 11 फ्लोर का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। ठीक है। अच्छा, एक वन साइड कॉर्नर है। अगर आप उस तरफ देखेंगे तो मैं भी दिखाता हूँ, बाहर से भी आपको वन साइड कॉर्नर प्रोजेक्ट है ये। सेकंड थिंग मैं आपको बताऊं कि इसके 2 फ्लोर बेसमेंट पार्किंग है। ग्राउंड फ्लोर पे बेसिकली इन्होंने शॉप का ऑप्शन रखा है, बट वो ब्रांड्स ही आएंगे इसके अंदर, या कोई शोरूम्स टाइप की चीज़ आएगी। छोटी छोटी दुकानें नहीं होगी इसमें। ठीक है। अगर आपको उसमें कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अभी वो इन्वेंट्री अवेलेबल है। ठीक है। 11 फ्लोर पार्किंग है। फ्रंट पे जो इनके जितनी भी अपार्टमेंट्स हैं वो 3/DD के हैं, और बैक पे जितने भी अपार्टमेंट्स हैं वो 2/DD के हैं। अच्छा, लोकेशन वाइज मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा बाहर निकल के इसकी लोकेशन क्या पड़ी है, फिर मैं आपको इसकी एलिवेशन दिखाऊंगा कि इसकी एलिवेशन किस टाइप की बनी हुई है। अच्छा, मैं ख़ुद भी पहले प्रोजेक्ट की स्टडी कर रहा होता हूँ, उस बिल्डर की स्टडी कर रहा होता हूँ, चीज़ों को खुद देख रहा होता हूँ, उनकी NOCs को देख रहा होता हूँ। दैन फिर मैं उसकी वीडियो बनाता हूँ, और सारी जो मैंने चीज़ें ली हुई होती हैं बिल्डर के थ्रू और उनके दूसरे डिपार्टमेंट के थ्रू, कि क्या है क्या नहीं है, लीगल वाइज क्या है, NOC सारी हैं नहीं है, जब मैं मुतमईन हो जाता हूं तो फिर वो चीज़ मैं आप तक कन्वर्जन कर रहा होता हूं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बताऊं या रेजिडेंशियल के हिसाब से बताऊं तो चीज़ बहुत अच्छी है। ठीक है, क्योंकि नाज़ाबाद की टेरिटरी के अंदर आपको इंस्टॉलमेंट में बहुत कम चीज़ें मिल रही होती है, और मिल भी रही होती है तो वो थोड़ा सा बिल्डर की, चूँकि प्रीवियस को हिस्ट्री ऐसी होती नहीं है जिस पर लोग ट्रस्ट कर सकें। क्योंकि लोग इंस्टॉलमेंट पे इसलिए लेते हैं क्योंकि उनका बजट नहीं होता है ऑन टाइम 1 करोड़, 1.25 करोड़ या 2 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट करना। वो चाहते हैं कि यार कुछ पैसे दे के एडवांस की सूरत में, बाकी हर मंथली दे के हम अपनी एक छत बना लें। ठीक है। तो इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट को ओन करने के लिए सबसे पहली चीज़ उसकी लैंड की वेरिफिकेशन या अथॉरिटी, सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। सेकंड थिंग उसकी बिल्डर की हिस्ट्री के, ऑलरेडी उस बिल्डर ने पिछले कोई प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए हैं नहीं किए हैं, मतलब रिलायबल है नहीं है। ठीक है। अच्छा, NOC से रिलेटेड बात करूँ तो 16 NOC चाहिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए, तो वो सारी NOCs हैं नहीं हैं। जो NOCs अभी फॉर द टाइमिंग होनी चाहिए वो भी हैं नहीं है। ठीक है। तो पहले मैं खुद स्टडी कर रहा होता हूँ, चीज़ों को मैं खुद देख रहा होता हूँ। जब मैं मुतमईन हो जाता हूँ तब मैं वो वीडियो आप लोगों के सामने रख रहा होता हूँ। अच्छा, अगर मैं ये बता दूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि मैं ये एफर्ट आप लोगों के लिए कर रहा होता हूँ कि आप एक क्लिक के ऊपर कोई भी चीज़ को देख सकते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ठीक है। मेरे बहुत सारे वीडियोस लगे हुए हैं रेडी टू मूव में भी, इंस्टॉलमेंट में भी, जिना एवेन्यू के, मलिर कैंट के और डिफरेंट एरियाज़ के अंदर ना।
तो आप मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देख सकते हैं, मगर मैं आपसे अगेन यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। उससे ये होता है कि शायद आपको नाज़िमाबाद के प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, आपको जना एवेन्यू में चाहिए, या जौहर में चाहिए, या मलिर में चाहिए, किसी दूसरे टेरिटरी में चाहिए, तो मैं उसकी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास एज अ पॉपअप फ़ौरन रिसीव हो जाएगा। ठीक है, चाहे मेरे ओवरसीज़ क्लाइंट हो, क्योंकि बेचारे वो वहाँ इतनी दूर बैठे हुए होते हैं, तो सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना इतना आसान नहीं होता। और कराची में जिस हिसाब से प्रोजेक्ट पे डिस्प्यूट आ जाता है, लैंड पे डिस्प्यूट आ जाता है, तो वो ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि वो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ जो मैं उस प्रोजेक्ट के बारे में समझ सकता हूँ कि ये चीज़ें मुझे भी पता होना चाहिए और मेरे व्यूवर्स को भी पता होना चाहिए। तो अभी मैं आपको मॉडल दिखाऊंगा कि इसकी एलिवेशन किस टाइप की है। वीडियो के साथ कनेक्टेड रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। उससे पहले मैं आपको लोकेशन दिखा दूं कि ये एग्जैक्ट लोकेटेड है किस जगह के ऊपर। आइए मैं आपको लोकेशन दिखाता हूं बाहर की तरफ से। अच्छा, ये मैं बता दूं कि ये आगे से कॉर्नर लग रहा है और इस तरफ से सेकंड प्लॉट लग रहा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ घर बना हुआ है। ठीक है, अच्छा लोकेशन वाइज बताऊँ तो मेरे बैक साइड से चूँकि अब्बासी से सीधा रोड इधर आ रहा है और ये वाला रास्ता सीधा गोल मार्केट को जा रहा है, तो लोकेशन वाइज अच्छी जगह है। ठीक है, आप देख होंगे हाँ, बहुत सारे अपार्टमेंट बने हुए हैं, तो रेजिडेंशियल एरिया है ये। ठीक है, और इस गोल मार्केट के अंदर रेजिडेंशियल एरिया प्रोजेक्ट के अंदर पुरानी कंस्ट्रक्शन तो मिल जाएगी आपको, नई बहुत कम मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड फर्दर क्यूरी है तो मेरे इस नंबर पर कॉल कीजिए। ठीक है, और मैं आपको फर्दर बताऊंगा ज़रूर कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है जो शायद मुझे ना पता हो तो मैं डेफिनेटली आगे से पता करके आपको ज़रूर बताऊंगा। मगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि भाई मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा होता हूँ, चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आ रहा होता हूँ एक क्लिक के ऊपर। अभी मैं आपको इसका मॉडल दिखाऊंगा कि बेसिकली एलिवेशन किस टाइप की बनी हुई है इस प्रोजेक्ट की, और सेकंड थिंग मैं दिखाऊंगा कि इसके प्रोजेक्ट कौन कौन से डिलीवर हुए हुए हैं। अच्छा, मार्केट प्राइस के हिसाब से बताऊँ तो बहुत ज़्यादा महंगी प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं हो रही है ये मार्केट के हिसाब से ना, तो चैनल के साथ बने रहिएगा, मैं अभी आपको आगे चीज़ें दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये इसकी एलिवेशन है, आप देखिएगा ये इसकी एलिवेशन है और एलिवेशन बहुत प्यारी है। आगे जो आप देख रहे हैं वो 3/5 का अपार्टमेंट है। ठीक है, अच्छा ये मैं आपको पीछे वापस दिखाऊं तो ये एक साइड से इस तरफ से कॉर्नर है। अच्छा, इन्होंने पार्किंग एंट्री और एग्जिट अलग अलग दी है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग है। ठीक है, मतलब कुछ चौकीदार नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक गेट्स है। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसकी थीम दिखा दूँ तो ये नीचे वाला हिस्सा पार्किंग की तरफ जा रहा है, आप देख रहे होंगे। ये इसकी एलिवेशन है। अच्छा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी किंग्स बिल्डर ने डिलीवर किए हुए हैं। किंग कॉटेजेस फेज 2, ये आप देख सकते हैं किंग एक्सेलेंसी, ये भी डिलीवर प्रोजेक्ट है इनका। ये किंग प्रेसिडेंसी है, ये भी डिलीवर प्रोजेक्ट है। किंग्स ग्रैंड अपार्टमेंट। ठीक है, बस मैं वीडियो का ख़त्म कर रहा हूँ, और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड फॉर द टाइमिंग मेरे पास कुछ इन्वेस्टर्स यूनियंस आए हुए इंस्टॉलमेंट के ऊपर, आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन आपको ज़रूर दूंगा। जो मेरे पास प्राइस वैल्यू है वो भी आपको ऑफर करूँगा। तो इस नंबर पर कॉल करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।